हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक बड़ा ज़बरदस्त गया लाइव ट्रेडिंग रूम में और गोल्ड वीकली एनालिसिस भी बड़े अच्छे गए। इस वीक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है ये वीक। वाई ये वीक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है भाईजान, मंथली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है और वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग हो गई है। मंथली और वीकली दोनों क्लोज हो गए हैं। डैट मीन कि अब आज हमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा कंक्रीट एनालिसिस होंगे हमारे फॉर नेक्स्ट होल मंथ। हमें ट्रेड्स मिलेंगी और आज की एनालिसिस है वो पूरा महीना यूज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट स्पॉट रिपोर्ट सारा कुछ फ्री में शेयर कर दूंगा आपको। डोंट वरी। लास्ट वीडियो में शेयर तो नहीं किए थे लेकिन लोगों का बहुत फिर भी अच्छा फीडबैक रहा। ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ दादा उस्ताद के मेंबरों के लिए बनाते हैं, लेकिन इस वीक वो आपको सारी की सारी ना सिर्फ रिपोर्ट फ्री दूंगा बल्कि उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा और उसकी मदद से ट्रेड भी करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, माइंड ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ हम प्रीवियस वीक के सारे डाटाज को देखेंगे कि किस तरीके से वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए और उसने किस तरीके से डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के ऊपर किरदार अदा किया और किस तरीके से हमने उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न किया। एंड उसके साथ स्पेशली हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है, उनके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है, क्या हमने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। इसके अलावा दो अनाउंसमेंट है इस वीडियो के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है कि मैं अगला इवेंट कहां पे कर रहा हूं, अगला बूट कैंप कहां पे कर रहा हूं या फिर आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई चीजें आने वाली हैं। तो इन सब की डिटेल मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो भाई साहब इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। अभी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो इसको और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो की मदद से आपकी लर्निंग में भी इजाफा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो इस वीक में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इस वीक में कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीक का जो इंपॉर्टेंट डाटा था S&P CB कंपोजिट था और ये डाटा जो है ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आया था ये डाटा और ज़बरदस्त था ये डाटा, ठीक है। इसके अलावा CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था, नेगेटिव आया। जॉब्स ओपनिंग थी, नेगेटिव आई। इसके अलावा ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजिंग्स था जो कि नेगेटिव डाटा आया, विच इज़ अगेन बैड फॉर द USD। मैं आपको ये डाटाज क्यों दिखा रहा हूँ इनके बारे में ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। आपने पॉल की स्पीच सुनी होगी। पॉल कहता था कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, इंडिकेटर्स के इन नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वो चीज़ें हैं, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर आया, नेगेटिव आया। उसके बाद GDP प्राइस इंडेक्स आया, नेगेटिव आया। इसके बाद जो डाटा आया वो पेंडिंग होम सेल आया, विच इज़ पॉजिटिव, वेरी गुड। और ये काफ़ी डाटाज के बाद एक पॉजिटिव आया है। अच्छा, कोर PCE प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारा 100 डाटा आया। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वो कम हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 236 थे जो कि 228, तो 4-5 के ये कम हुए हैं। एवरेज अर्निंग लोगों की कम देखने में आई है, वो 0.3% थी, वो 0.2% हो गई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारा जुम्मे वाला दिन सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था नॉन फॉर्म पे रोल्स, यानी कि ये जो है ये पॉजिटिव आया, ये सरप्राइजली पॉजिटिव आया, लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया जितना हमने प्रीवियस देखा है। ये 400 के तक गया हुआ है। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इधर हमारा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव आई है, थोड़ी सी, ये याद रखिएगा, थोड़ी सी, लेकिन ये 50 से ऊपर हो तो अच्छी होती है, लेकिन अभी भी 50 से नीचे ही है मैन्युफैक्चरिंग। और ISM प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वो भी थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा बड़ी है, ये भी पॉजिटिव डाटा आया था। ये सबसे लास्ट डाटा था जो पॉजिटिव आया है। याद रखें इससे पहले जितने भी डाटा सब नेगेटिव आए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ मार्केट के ऊपर। ये फेड चेयर का एक मेंबर था बोस्टिक, उसने बात की। अगर हम फेड वाच टूल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम उसकी
परसेंटेज रह गई है अब रेट हाइक करने की। अगर बात करें फेड वाच टूल की तो 6% ही रेट हाइकिंग की गुंजाइश रह गई है। बाकी अगर आप देखें तो 94% उन्होंने कहा कि हम रेट पास करेंगे। तो ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया? तो अगर हम वीक के स्टार्ट की बात करें तो वीक के स्टार्ट में ये लगभग 12% के करीब था, जो कि कम होकर 6% हो गया है। उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह यह है कि इंडिकेटर्स का मिस होना और बार बार मिस होना और ज़्यादातर इंडिकेटर्स का मिस होना। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वजह है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अब रेट हाइकिंग नहीं होगी और रेट पास होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीक के कौन कौन से इवेंट होंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक के इवेंट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो पिछले वीक इंडिकेटर्स नेगेटिव आया उसका क्या, बल्कि मैं भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें, अगर आपने नोट किया है कि जितने भी डाटाज थे लास्ट वीक में वो नेगेटिव आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? देखें, डॉलर की कोर्ट रिपोर्ट में सारे के सारे जितने भी लॉन्ग ऑर्डर थे वो सारे के सारे भाग गए भाई, और -446%, 446 ऑर्डर और माइनस हो गए हैं टोटल में से। तो लॉन्ग ज़्यादा ऐड हो गए हैं, 1320 लॉन्ग ऐड हो गए हैं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें। तो ये सब कुछ हुआ है, क्यों हुआ है? बिकॉज सारे इंडिकेटर्स माइनस आना शुरू हुए हैं। फेड वाच टूल क्यों गिरा है? क्योंकि सारे इंडिकेटर माइनस आना शुरू हो गए। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि जो बार बार कह रहा है, पोल कह रहा था कि इंडिकेटर नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, उनके ऊपर हम डाटा डिपेंडेंट है, तो उसका ये मतलब था। सो ये इम्पैक्ट होता है इंडिकेटर्स का। जितने भी इस वीक में फंडामेंटल्स के की इवेंट आए, जितने भी फंडामेंटल के इस वीक में न्यूज़ आई, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट नेगेटिव थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स पूरा वीक गिरता रहा। और अगर क्वार्टर रिपोर्ट में भी आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो लॉन्ग है वो बंद करके भाग गए हैं और -400 लॉन्ग हो गए हैं, और जो शॉर्ट्स हैं वो मजीद ऐड हो गए हैं। बाकी चीज़ें हम देखेंगे अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगले वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, अगले वीक कौन कौन से इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले मंडे की बात कर लेते हैं। जो मंडे के अंदर कोई भी यूएसडी का रिलेटेड नहीं है, बल्कि यूएसडी का बैंक हॉलीडे ज़रूर है। इसकी वजह हम देख लेते हैं कि क्यों यूएस बैंक हॉलीडे है। ये लेबर डे की वजह से बैंक हॉलीडे है जी यूएस में। मंडे को तो मार्केट बंद रहेगी। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी यूएसडी का कोई खास रेड इम्पैक्ट डाटा नहीं है, हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन आरबीआई का यानी कि एयूडी यानी कि ऑस्ट्रेलिया का रेट हाइक लाजमी है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम नज़र रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इनका जो पिछला शरह सूद है वो 4 या 10% है, और अभी भी मज़ीद ये ऐसा ही फोरकास्ट किया जा रहा है कि अभी भी ये रेट हाइक नहीं करेंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने अपने बैंक से कर्जा लेके अपना वो घर लेके रखा हुआ है। तो जब भी शरह सूद ये बढ़ाते हैं, उनके जो शरह सूद बढ़ने की वजह से उनका जो इंटरेस्ट है बैंक बढ़ा देता है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी इन चीज़ों की कि किस तरह से करेंसी पे इम्पैक्ट कर डालती हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जो बुध वाले दिन, आपको पता है बुध वाले दिन हमारा हॉट फेवरेट डे होता है ट्रेडिंग का। तो हॉट फेवरेट डे में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का ही एक डाटा है केवल यूएसडी से रिलेटेड। बाकी कैड का भी रेट हाइक है। तो बैंक ऑफ कनाडा की स्टेटमेंट आएगी और रेट हाइक होगा। तो ये भी अभी रेट हाइक करने की पोजीशन में नहीं है। फोरकास्ट यही की जा रही है कि 5% पे ही रहेंगे, और अभी तक मेरे ख्याल से कनाडा का सबसे ज़्यादा रेट है। और इसके अलावा हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन एयूडी की आरबीआई का जो एक बंदा है वो स्पीक करेगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है यूएसडी के, आईएसएम एफओएमसी का एक मेंबर बात करेगा, और इतना कोई ख़ास डाटा नहीं है। हाँ, कैनेडिया बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर ज़रूर बात करेगा। तो ये कुछ जुमेरात का डाटा था। अगर हम बात करें जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन भी यूएसडी का इतना बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन कनाडा के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा मौजूद है। हफ्ते वाले दिन चाइना का डाटा है सीपीआई का, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और G20 की मीटिंग भी है, तो इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ, और सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए हमारे पास कुछ लास्ट वीक का डाटाज हैं। सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। इतने ज़्यादा नेगेटिव डाटाज आने के बावजूद भी डॉलर इंडेक्स आपको यहाँ पे देखें पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में उस तरीके से गिरावट
नहीं रही जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मे बी मंडे से ये हमें मिलना शुरू हो जाए डॉलर इंडेक्स के अंदर, ये गिरावट जो एक्सपेक्टेड है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा। एनीहो, आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई मंथली भी कैंडल क्लोज हो चुकी है और वीकली भी कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हमें जो एनालिसिस है बड़े ज़बरदस्त और बड़े ऑथेंटिक मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाए मंथली कैंडल पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंथली कैंडल पे, और यहाँ पे देखें आप तो डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें तो ये जो मंथ है अगस्त का, ये पॉजिटिव रहा, और उससे जो पहला महीना था जुलाई का, वो भी बड़ी लंबी नीचे वाली साइड पे वीक थी, जो कि इंडिकेशन कर रही थी कि मार्केट अप साइड पे मूव कर रहेगी। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही हमारा सितंबर का महीना शुरू हुआ तो मार्केट अप साइड पे ही मूव करना शुरू की, लेकिन रुके इंडिकेटर जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मजीद आने वाले दिनों में हो सकता है डॉलर इंडेक्स एक हाई लगा के, एक वीक लगा के मंथली कैंडल में वापस नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन जो कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर है मंथली में, वो तो हमें बता रहा है कि इसको पॉजिटिव जाना चाहिए। मे बी आने वाले कुछ वीक्स में ये मज़ीद ऊपर जाए, लेकिन इस वीक में स्पेसिफिकली मुझे डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट के अंदर भी जो कैंडल का क्लोजिंग है वो अनएक्सपेक्टेड रहा। अगर आपको याद हो तो जो लास्ट डाटा है जिसको देख के मैंने गोल्ड को सेल करवाया था जुमे वाले दिन की स्ट्रीम में रात को 7 बजे के बाद, तो उसी डाटा की वजह से देखें कितना जो मार्केट है वो अप साइड पे मूव कर गई। और देखें अगर आप ओवरऑल रुझान देखें तो डॉलर इंडेक्स पिछले 6 से 7 वीक में मुसलसल अप जा रहा है, और अब वो एरिया आ रहा है जिस एरिया को मैं पिछले वीक से निशानदही करता आ रहा हूँ, और वो ये एरिया है 105 को टच करना और 104.500, 104.600, 104.600 का जिक्र आप बार बार लास्ट वीडियो में सुन रहे थे। और इस वीक भी ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट अपवर्ड लगाने के बाद दोबारा डाउन आएगी, लेकिन क्या मजीद डॉलर इंडेक्स बुलिश रह पाएगा या नहीं, तो वो उसका फैसला होगा हमारी इस वीक की कैंडल्स के ऊपर, कि वो जो इस करंट वीक हमारा चलने जा रहा है कि उसमें बुलिश क्लोज होती है तो दैट इज़ डिजास्टर, और आने वाले दिनों में हमें फिर कुछ और अपसेट भी दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो ये एक बिग सरप्राइज होगा, और आने वाले दिनों में फिर हमें गोल्ड को अच्छा बाय करने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं, तो मंथली के चार्ट में और वीकली के चार्ट में हमें टेक्निकली कुछ भी बेरिश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिकेटर सारे नेगेटिव आए हैं और डाटाज नेगेटिव आए हैं, और हमारी जो कोर्ट रिपोर्ट है वो भी बता रही है कि जो बायर है वो कट हो रहे हैं और सेलर एंटर हो रहे हैं। तो ये है कमाल, ये है एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा निखार लाएगी, स्पेशली उन लोगों के जो टेक्निकल पे बिलीव्स करके अपना जो बहुत बड़ा मोटा रकम है वो रिस्क पे लगा देते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट को जो असल में चीज़ें मूव करवा रही हैं वो तो फंडामेंटल की इवेंट्स हैं, और फिर कोर्ट रिपोर्ट से हमें वो रिफ्लेक्शन नज़र भी आती है। सो आगे चलते हैं, बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीक मैंने कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट को नहीं इंक्लूड किया था अपने एनालिसिस में, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट में हल्लम गुल्ला मचाया था कि यार ये ज़्यादती है हमारे साथ। बेसिकली ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है हमारी तरफ से, ये दादा उस्ताद के स्पेशल मेंबर के लिए की जाती है। आपको पता है हमारा दादा उस्ताद का व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, फेसबुक का ग्रुप भी है, और हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब के अंदर भी दादा उस्ताद की जो कम्युनिटी है उसको इंटरटेन किया जाए। ये प्रीमियम क्लाइंट है, ये वो क्लाइंट नहीं है कि जो टेलीग्राम के सिग्नल या सिग्नल्स पे ट्रेड करते हैं। ये वो दोस्त है, हमारे ट्रेडर की कम्युनिटी है। ये हमारे क्लाइंट नहीं है, हमारी कम्युनिटी है कि जो हमारे डायरेक्शन को देख के खुद ट्रेड ऑब्जर्व करके अपना रिस्क और रिवार्ड मैनेज करती है। ये लकीर के फ़कीर लोग नहीं है, तो मेरे लिए बड़े दिल के क्लोज लोग हैं, और दादा उस्ताद के ग्रुप के जितने भी हमारे मेंबर हैं दे आर लाइक माई फैमिली। हम मिल के ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको बता रहा होता कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, नहीं, वो भी मुझे बता रहे होते हैं, और हम मिल के बहुत कुछ एक दूसरे से लर्न करते हैं। और मैं आपको भी उस कम्युनिटी में शामिल होने की दावत देना चाहता हूँ, आप भी मेरी फैमिली का मेंबर बने। लेकिन
माज़रत भी करना चाहता हूँ कि ये महीने 2 महीने की गेम नहीं है। अगर आप ये सोच के आना चाहते हैं कि मैं 1 महीना ट्राई कर लेता हूँ, 15 दिन ट्राई कर लेता हूँ, तो इट्स नॉट फॉर यू। ये एक कंसिस्टेंट माइंड और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स का काम है, जिनके अच्छे फंड हैं और ये पार्ट टाइम इस बिज़नेस को लेके चलना चाह रहे हैं और ये लाइफ टाइम लेके चलना चाहते हैं। तो वो साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी पे कर देते हैं, 2 साल की इकट्ठी 6 महीने की इकट्ठी सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं। तो हमें भी पता होता है कि इन्होंने अगले 6 महीने साल तक इस मार्केट में सस्टेन करने का इरादा है, तो इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया जाए रेदर देन कि कोई आया आके चला गया। तो मेरी जो फॉरेक्स की जर्नी है 15 सालों की, उसमें मैंने देखा है कि लोग बड़ी स्पीड से आते हैं और बड़ी स्पीड से निकल जाते हैं। हाँ, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको ज़्यादा जज्बात होते हैं, हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, वो जल्दी इस मार्केट से फारिग हो जाते हैं। 100 200 500 हज़ार का डॉलर का अकाउंट उड़ा के वो निकल जाते हैं और बैड एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में आए हैं और मार्केट के अंदर सस्टेन करना चाहते हैं, तो आपके प्लान्स अलग होते हैं। तो ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि मैं दादा उस्ताद की कम्युनिटी के साथ मिलकर करता हूँ। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। आप कहेंगे ये बंदा अपना मंजन शेयर करना शुरू हो गया। भाई मंजन नहीं है, मैं तो जस्ट आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। और यहाँ पे देखें कि डेली का जो चार्ट है हमारा, डेली के चार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा ना अपना अदर चार्ट के ऊपर जो ड्राइंग की है वो ओपन होगी, और मेरे अगर डॉलर इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी शोर नज़र आ रहा है। ये एरिया काफ़ी वाइब्रेंट एरिया है और इस एरिया में मार्केट काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है इस एरिया को साथ टकरा के वापस आने की। मार्केट के अंदर पावर है। सो ये जो एरिया आगे आ रहा है ये ख़तरनाक आ रहा है और डेली का हमें चार्ट बता रहा है। तो मार्केट यहाँ पर आके टकराएगी, मे बी यहाँ पर थोड़ा सा चर्निंग करे और उसके बाद वापस नीचे आए। सो डॉलर इंडेक्स में फ़िलहाल मुझे एज अ टेक्निकल अगर एनालिस्ट देखूं तो मुझे कोई भी एज अ टेक्निकल मुझे इसके अंदर सेल नज़र नहीं आ रही। ऑन द अदर हैंड डेली चार्ट पे भी। सो मंथली मेरा डॉलर इंडेक्स बाय, मेरा वीकली डॉलर इंडेक्स बाय, मेरा टेक्निकली देखूं तो डेली का चार्ट बाय। अब हम चलते हैं 10 ईयर यील्ड पे। अब 10 ईयर यील्ड एक इंडिकेटर है जिसको मैं देखता हूं आपको डॉलर इंडेक्स में। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने देखना होता है। एनीहो, ये देखें 10 ईयर यील्ड में भी मार्केट स्ट्रगल कर रही है और 10 ईयर यील्ड भी अपसाइड पे मूव कर रहा है। जैसा कि हमारे डेली के चार्ट और वीकली और मंथली चार्ट डॉलर इंडेक्स के बता रहे हैं, डॉलर में मजबूती आ रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है एज अ टेक्निकल मैं देखूँ तो, लेकिन ये चीज़ें मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। अगर मैं 10 ईयर यील्ड की बात करूं तो अच्छा वीकली में भी हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा वीकली में ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, ये वाहिद अकलौता सेटअप है जो मुझे मिला है। और ये देखें ये डोजी बनी और मुझे लगा था कि कैंडल भरपूर सेल की क्लोज होगी, लेकिन भरपूर सेल की क्लोज नहीं हुई, जिसने इस मेरे डोजी के पैटर्न को थोड़ा निगेट किया है और अब मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया है कि कहीं ये फॉल्स पैटर्न तो नहीं है, कहीं ये फ्लॉप पैटर्न तो नहीं है। तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर 10 यील्ड में देखूं तो थोड़ी सी अपसाइड पे पावर अभी भी मौजूद है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को, मेरी ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट दोबारा टच कर सकती है। और अभी तक 10 ईयर यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों बुलिश है। अब आ जाए हम अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड के चार्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि गोल्ड का चार्ट जो है वो क्लोज हुआ है। मंथली अगर देखें और डेली वीकली देखें तो क्लोज हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। अच्छा जी, मंथली चार्ट को हम नेक्ड करते हैं और नेक्ड चार्ट को देखते हैं। नेक्ड चार्ट में मेरे पास एविडेंस था कि यहाँ पे मार्केट ने पीक लगाया, यहाँ पे पीक लगाया, एक यहाँ पे पीक लगाया। और अब मेरे पास एविडेंस था कि यार मई के महीने से मार्केट गिर रही है, अभी मज़ीद गिरेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक और कैंडल ने डोजी बना दी है मंथली चार्ट पे और ये कुछ हमें डिस्टर्ब करेगी अब। लेकिन एक और चीज़ मैं दिखा दूं, मंथली कैंडल कैसी भी क्लोज हुई है। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो मैंने ड्रॉ किया था और ये सिनेरियो मैंने दिखाया भी था लोगों को काफ़ी दफ़ा वाइल आवर इवनिंग और मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम। यहाँ पे देखें आपको बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ नज़र आ रहा है और वो है मेरा ग्रे एरिया। इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आपको ग्रे एरिया के अंदर मेरे 3 महीने की जो मार्केट की चर्निंग है वो है। तो अगर हम बात करें जून की, अगर बात करें जुलाई की, अगर बात करें अगस्त की, तो इसका जो हाई एंड लो है वो सेम है। मतलब कि अगर हम बात करें
जून, जुलाई, अगस्त की, तो तीनों मंथ का हाई जो है वो 1970 1975 के करीब था। अगर आप तीनों कैंडल्स का लो देखते हैं तीनों मंथ का, तो वो 1900 है और 1890-95। तो ये लो और हाई ये तीनों मंथ में मेंटेन किए गए हैं। तो डैट मीन कि अगर हम देखें, अगर मार्केट पहले 1970 पे चली जाती है या 1975 पे चली जाती है या 1960 पे चली जाती है, तो वहाँ से हम सेल का सिग्नल मिलेगा हमें। और अगर मार्केट पहले नीचे आ जाती है 1911, 1890 या 1900 पे, तो हमें पहले बाय का सिग्नल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस एरिया के अंदर स्कैल्पिंग और इस एरिया के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग को समझना होगा ताकि हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। तो दैट इज़ द एरिया विच एरिया विल इंशाल्लाह मेकिंग मनी फॉर यू। ठीक है, ये एरिया को आपने नज़रअंदाज नहीं करना और इससे आप पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाऊँ मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो तो ऑलमोस्ट हमर टाइप है, ऑलमोस्ट हमर टाइप। तो ये तो अब बता रही है कि अगला महीना अगर बाय का क्लोज हुआ तो मार्केट अपने नए हाइज की तरफ जाएगी, विच इज़ 2080, 2100, 2200, 2400। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये दुनिया में होने क्या जा रहा है? ये दुनिया में एक नया महंगाई का तूफान तो आया है, लेकिन ये गोल्ड के अंदर महंगाई जो है ना ये बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, डिवर्जेंस है, हमारे पास ट्रिपल टॉप है गोल्ड के अंदर, जो हमें गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में सेलिंग का भी बता रही है 1700 या 1800 के लेवल्स पे। तो वो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन वो छोटे से टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे अगर मैंने देखे वीकली कैंडल, तो एक ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको मैं इस स्ट्रक्चर को हम ट्विज़र बॉटम भी कह सकते हैं और ये बड़ा मज़े का स्ट्रक्चर है। ये मुझे बता रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो अप साइड पे भी मूव कर सकती है, यानी कि ये मार्केट जो है ये इसकी जो कन्फर्मेशन है वो भी हो चुकी है। मज़े की बात ये है कि इसकी कन्फर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा कैंडल्स को बड़ा करके दिखाऊं, क्योंकि मैं कैंडल्स को इतना जूम करता हूं कि किसी जिसको मेरी तरह आंखों की कमज़ोरी है उसको भी ज़रा प्यारा सा नज़र आ जाए और उसको समझ आ जाए कि लॉजिक क्या मैं देने जा रहा हूँ। ये देखें, तो ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र के बॉटम के बाद आपकी जो कन्फर्मेशन है वो भी मिल चुके हैं, विच इज़ इंडिकेटिंग अस कि मार्केट आने वाले वीक में 1970 को टच करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि टेक्निकली डॉलर इंडेक्स में हमें सेल नज़र नहीं आई, तो डॉलर इंडेक्स थले आएगा तो गोल्ड उते जाएगा ना सरकार। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, इसको मैं अभी निचोड़ करता हूँ। इसी वीडियो के एंड में आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। यू जस्ट डोंट वरी, एंड ये बहुत बड़ी ट्रेड देने वाला हूँ, आपने स्टे ट्यून रहना है मेरे साथ इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला, हमने सेल कराया, 3 वीक अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, हम 2-3 वीक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो वीकली में तो हमारे पास बाइंग है, टोटल बाइंग है। अब आ जाते हैं हम डेली के ऊपर। डेली में मैंने सेल करवाया, क्यों सेल करवाया जी? वो तो एक न्यूज़ आई थी, जो लास्ट न्यूज़ थी हमारी, ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये दोनों पॉजिटिव आए, जिसके बाद मैंने गोल्ड को इमीडिएटली सेल करवाया लाइव स्ट्रीम में, और मैंने खुद भी सेल किया, अच्छा सेल किया और अच्छा प्रॉफिट किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि ये लोग समझते हैं कि सुपर चैट मांगता रहता है हर टाइम और हर टाइम ये शुगर लगाता रहता है, वो मैं फन क्रिएट करता रहता हूँ। ठीक है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना आपने पूरे दिन में या पूरी 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम में मैंने ऐड से अर्न करना है या सुपर चैट से अर्न करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम समय में मैं एक ट्रेड में उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन ये मेरे लिए ज़रूरी है, जो आप मुझे सुपर चैट लव शब्द सेंड करते रहते हैं, लाइक्स करते रहते हैं। अभी भी मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन कि यार मैं अपने दिखाऊँ, यार देखो लोगों को मेरा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है, कितना लाइक कर रहे हैं इसको और कितना कमेंट कर रहे हैं, कितनी शेयरिंग कर रहे हैं, तो दैट गिव्स मी मोटिवेशन एंड ये मुझे इनकरेज करती है कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये देखो यार लोग पैसे सेंड कर रहे हैं, सुपर चैट सेंड कर रहे हैं इनकरेजमेंट के लिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग का उस तरह मुझे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये 1950, 1942, 1945 से जो हमने सेल किया वो हमने 1940, 1935 उसका पहला टीपी था और दूसरा टीपी था 1940 अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुए। 1930 उसका टीपी था, वो भी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शॉर्ट टर्म था,
ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, मैंने तो क्लोज कर दी क्योंकि मेरा रूल है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। और स्पेशली मैं जो वीक एंड होता है, वीक के एंड पे जो ट्रेड्स होती हैं वो जुमे वाले दिन क्लोज कर देता हूँ, ताकि हफ्ता और इतवार फ्रेश माइंड के साथ एनालिसिस करूँ, बाइस ना रहे, और मंडे को फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करूँ। तो आप भी इस रूल को अपनाएं, कामयाब ट्रेडर बन जाए। सो आप भी अपनी ट्रेड्स को, नसीहत यही है कि जुमे वाले दिन बंद कर दिया करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूं क्योंकि हमने ये जुमे वाले दिन बंद कर दिया। देखेंगे कि इसको सस्टेन करना है या नहीं। लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट हमने अखज़ किया, रिजल्ट ये निकाला है कि गोल्ड मंथली में बाय, वीकली में बाय और डेली में भी बाय का ही साइन दे रहा है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना, अब यहाँ पे जो पिछले 3 दिन से गोल्ड, ये देखें, पिछले 3 दिन से गोल्ड एक अपवर्ड समझ ले तलवार क्रिएट कर रहा है, तो वो में भी गोल्ड को थोड़ा सा नीचे दिखेले। कितना नीचे दिखेले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास एक अच्छी खासी कैंडल आ गई है, विच इज़ इसको आप डोजी बोल सकते हो। और उससे पीछे पहले भी 2 तलवारें थी, यहाँ पे 3 टोटल 3 हो गई। तो 3 तलवार हमारे पास आ गई हैं। तो अब हमारे पास नीचे मूविंग एवरेज लाइन है, और मूविंग एवरेज का लाइन का अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, मैंने इसका रेड कलर इसलिए किया ताकि आपको मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन और मूविंग एवरेज लाइन के अंदर कन्फ्यूजन ना हो। इन दोनों के अंदर एक मुश्तरक चीज़ है कि दोनों एक ही लेवल पे बनी है 1930 पे, लेकिन मूविंग एवरेज का अगर चेक करें तो कर्व अप साइड पे जा रहा है। अब पहले वो डाउन साइड पे था, लेकिन अचानक वो अब अपना रुख चेंज करके अप साइड पे बन रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी कुछ विक्स बनी हुई थी जिनको हमें देखना ज़रूरी है। ये देखें, या उससे पहले भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि गोल्ड जो है वो ऊपर से नीचे हमारी मूविंग एवरेज लाइन और हमारी सपोर्ट लाइन को कंफर्म करके फिर ऊपर जाएगा। मंडे को तो वैसे ही मार्केट बंद है। सो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है मंडे वाले दिन। लेकिन अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो ज़्यादातर बाय के ही आए हैं। अब ये देखना है कि जो चीज़ हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सिखा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में सिखा रहे हैं, कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट, इंडिकेटर्स को रीड करना, इंडिकेटर की आगे कंफर्मेशन करना, बैंक्स को स्टडी करना, बैंक्स को ट्रेड करना, क्या वो वैलिड भी है या नहीं, क्या वो हमें वाकई ट्रेड करने में हेल्प करता है या नहीं। तो चले देख, आप आ जाएं हमारी रिपोर्ट की तरफ जो वीकली हम अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को देते हैं, और ये रिपोर्ट खुद तैयार करता है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस जिसने कोर्स किया हुआ है। अच्छा जी, अभी तक तो हमने यहाँ पे देखा डॉलर इंडेक्स। अब हम देख लेते हैं 10 ईयर यील्ड। तो 10 ईयर यील्ड भी अपनी रेजिस्टेंस लाइन से मार खा रहा है और वैसे अपसाइड पे ही जा रहा है। एनी हो, अगर हम गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट चेक करें तो जरा चेक कर लें आप। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट हमें ये बता रहा है, ये देखें, लास्ट जो हमारे पास आई है वो 28 अगस्त का डाटा आ रहा है। उसके मुताबिक यहाँ पे देखें चेंजेस, ये देखें -1000 और प्लस ये प्लस है 4,33,000। ओ माय गॉड, ये भी 29 तारीख का डाटा है। अगर देखें तो इसमें अगर आप देखें तो 9,000 प्लस हुए और 4,42,000। अब यहाँ पे देखें अगर हम 30 अगस्त का देखें 51,000, 4,47,000। अब यहाँ पे 31 अगस्त और 1 सितंबर तक का डाटा हमारे पास मौजूद है, और इसमें क्या है फाइनल जो डाटा आया है -2,000 ऑलमोस्ट और 4,40,000। अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझना है, ये चार्ट क्या बता रहा है, इस ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है। और बहुत ज़्यादा दोस्त कहते हैं कि हमें बताएं। अरे यार, ये ऐसी स्टडी नहीं है कि जो मैं एक वीडियो में, एक ट्यूटोरियल में आपको बता दूं और मैं कहूं कि ये देखें, ये समझें इसको, और ये देखें जी इसमें इस तरह ट्रेड करें। ये माइनस जो हुए हैं, ये क्या कैसे माइनस हुए हैं और इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव जो है इसका क्या मतलब है, ये जो चेंजेस इन फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है इसका क्या मतलब है, और फिर ये जो नीचे वाला है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है इसका क्या मतलब है, ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए जाहिर है आपको एक पूरा कोर्स करना पड़ेगा। और मैं मान लो किसी एक यूट्यूब की वीडियो में मैं आपको बता भी देता हूँ तो फ़ायदा क्या हुआ, मतलब कि ये थोड़ा सा नॉलेज जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है आपके लिए। मान लो कि आपने 50,000 फुट बुलंदी पे जाके जहाज़ से छलांग मारनी है, पैराशूट, तो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लो कि पैराशूट कैसे ओपन करते हैं,
और प्रैक्टिस भी ना करो और जाके छलांग मार दो, फिर देखो तुम्हारा अंजाम क्या होता है। फिर देखना ये जो तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज है ना, जो यूट्यूब पे हासिल करते हो तुम, फिर तुम्हारी कैसे जान लेता है वो, तो कैसे मुसीबत में डालता है वो। सो आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू रेदर कि आप इस तरह के हरकतें करें और अपना कैपिटल और अपना सारा पैसा रिस्क पे लगाएं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स करें। हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। इस कोर्स को करने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप टीम पर रब्ता करें और नीचे दिए गए एडमिशन फॉर्म को फिल करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडमिशन फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने जा रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई ने और मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम में बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको गाइड किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने जो हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस बनाई है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड किया हुआ है। एनीहो, अगर मैं बात करूँ कोर्ट रिपोर्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल के तवस्सुस से आपको कोर्ट रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। कोर्ट रिपोर्ट के अंदर देखें, अगर सबसे ऊपर जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि लॉन्ग में कितने नए ऑर्डर ऐड हुए हैं, स्मार्ट मनी कितनी ऐड हुई है, 9714, और कितने लोग लॉन्ग छोड़ के भाग गए हैं, शॉर्ट छोड़ के भाग गए हैं। 11612 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी हैं। तो विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग अस कि हमने गोल्ड में अब सेल की ट्रेड नहीं फाइंड करनी, बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। तो एक तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस, ऊपर से फंडामेंटल के इवेंट्स, और उससे ऊपर सोने का सुहागा कोर्ट रिपोर्ट कंफर्म कर रही है। और ये रिपोर्ट है 29 अगस्त की। अगर आप देखें तो 29 अगस्त को ये हुई है, और हमने देखना होता है नॉन कमर्शियल्स को। ये इधर भी देख लें आप, ये देख लें जी, और इधर भी देख लें आप, कमर्शियल्स को देख लें आप, और इधर देख लें आप, पोजीशंस देख लें, ये चेक करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको ये सबसे ज़्यादा नॉन कमर्शियल चेंजेस जो जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये लो, ये लो। तो इसमें 29 अगस्त तक 9714 जो है वो लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट क्लोज कर दिए लोगों ने 11600। डैट मीन कि अब गोल्ड के अंदर शॉर्ट में ट्रेडिंग नहीं हो रही, लॉन्ग में ट्रेडिंग हो रही है। और अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमें लॉन्ग में काम करना पड़ेगा, लॉन्ग बाय करना पड़ेगा गोल्ड को, ठीक है नहीं। सो 3-4 कन्फर्मेशन भाई, अभी मैं ओपन ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, उसको मैंने इग्नोर किया, मैंने भी नहीं देखा, समझा भी नहीं है ना। आपको उसके ऊपर बात करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि अगर आपने कोर्ट रिपोर्ट को समझना है, ओपन इंटरेस्ट को समझना है, बैंक्स की टून को समझना है, और अगर बैंक्स की डिवर्जेंस को समझना है, अगर आपने समझना है कि इकोनॉमी के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स उनको कैसे स्टडी करना है, कहाँ से स्टडी करना है, कहाँ से कन्फर्मेशन लेनी है, तो आपको हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करना पड़ेगा। और आप कोई अनोखे नहीं हो जो ये कोर्स करने जा रहे हो। अगर आप समझते हो कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरा तो एक्सपीरियंस भी नहीं, अरे भाई कर लो। आपसे पहले जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं वो भी आपकी तरह ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप उनके रिव्यूज़ चेक करें, ये उनके फीडबैक्स चेक करें, कमेंट्स चेक करें, उन्होंने क्या फीडबैक और क्या रिव्यूज़ दिए हैं ज़रा पढ़ें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं, और आप इनको उनसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके साथ अवेलेबल हैं। एनीहो, तो कोर्ट रिपोर्ट में हमें क्लियर कट लॉन्ग का एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर हम गोल्ड चार्ट की बात करें तो गोल्ड चार्ट में हमें अपवर्ड सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर हम गोल्ड माइनर्स की बात करें तो गोल्ड माइनर्स का भी ये भी एक इंडिकेटर है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट फॉरेक्स उस्ताद.com को ही जाता है कि उन्होंने आपको गोल्ड माइनर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे देखें, एक आपको यहाँ पे भी डिवर्जेंस नज़र आ रही है और यहाँ पे भी। तो अगर ये अपसाइड पे मूव ब्रेकआउट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगर ब्रेकआउट नहीं करते तो क्या होगा, वो हम आने वाले इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस में बताएंगे। एनीहो, जो आने वाले मेजर डाटाज हैं उनके बारे में बता दूं कि थर्सडे को फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं और वेडनेसडे को फाइनल PMIs, ISM सर्विसेज PMI और ट्रेड बैलेंस है, जबकि थर्सडे को FOMC के कुछ मेंबर्स भी बात करेंगे, जुमे वाले दिन भी और जुमेरात को, तो इसको भी आप लाजमी कंसीडर कर लीजिएगा। लेट्स बैक टू द चार्ट, और अब हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि अब हमने एक्चुअली में ट्रेड कैसे करनी है इस वीक में, और कहाँ से बाय करना है, कौन कौन से पॉइंट से सेल करना है। अच्छा, चार्ट को हम देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूँ कि मैं ये लंबी वीडियो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मंडे को मैं लाइव नहीं आ रहा, क्योंकि मंडे को USD ऑफ है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो बार बार वॉच करें और इसमें से रिजल्ट कंक्लूड करें, ठीक है जी।
अच्छा जी, सबसे पहली बात, हमें डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कहीं से भी रिवर्सल नहीं हमें नजर आई। नंबर 2, गोल्ड भी अपसाइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम करें तो करें क्या, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट और कॉर्ड रिपोर्ट ने हमें थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर की है, और उसने बताया कि गोल्ड के अंदर तुम बायर ही बनना है, लोग बायर ही बन रहे हैं, शॉर्ट्स निकल रहे हैं, तो आप गोल्ड के अंदर बाय की पोजीशन तलाश करें। तो उस सूरत में, उस जुमन में जो मेरे पास पोजीशन निकल के आ रही है, लॉन्ग की निकल के आ रही है, और मैं उसको रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं 1925 वैसे बनता 1930 से है, उससे भी $5-10 नीचे रख के 1923 1925 से मैं बाय का ऑर्डर अपना प्लेस करूँगा। और ये कुछ लेवल्स आ रहे हैं मेरे पास। अपना मैं पहला छोटा सा बाय का ऑर्डर यहाँ पे दूंगा 0.01, ठीक है, और उसके बाद हाफ रिस्क मैं यहाँ पे अपना एक्सपोज करूँगा 0.01 का, यहाँ पे 1910 के करीब, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाती तो यहाँ से फिर डेफिनेटली ऊपर जाएगी, आप एवरेज भी कर सकते हैं और आपका इंशाल्लाह अच्छा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए, वैसे तो मैं ये बताता नहीं होता को 1900 से नीचे नीचे या 1900 के करीब करीब वो स्टॉप लॉस आपका बनता है, लेकिन डेफिनेटली इट्स टोटली अप टू यू और आपकी मनी मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम बात करें साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी को हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने दूसरे ट्रेडर दोस्तों के साथ मिलो। तो मैं आ रहा हूँ आपकी सिटी पेशावर में आपसे मिलने के लिए। पेशावर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवाएं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके पेशावर मीटअप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। याद रखें, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये मीटअप है, गेट टुगेदरिंग है। हम मिलेंगे, इकट्ठे चाय पियेंगे, खाना खाएंगे और गपशप करेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी को और हमारे माइंड को टेप करने में काम आएगा, ठीक है जी। तो पेशावर में आपसे मुलाकात होगी। पेशावर, आर यू रेडी? आई एम कमिंग टू योर सिटी, ओके जी। वहाँ के खाबे चेक करने के लिए दुम्बा कढ़ाई, नमकीन कढ़ाइयाँ और पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, नमकीन कढ़ाइयाँ, तो मैं इंशाल्लाह सारा खाना की ख्वाहिश रखता हूँ। तो फर्स्ट टाइम पेशावर आ रहा हूँ, तो पेशावर वाले रेडी हो जाओ और अपने रजिस्ट्रेशन लाजमी बुक कर लो। तो 1910 तक तो मार्केट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन नज़र आ रही है। उसके बाद हमें डॉलर इंडेक्स में भी कोई ना कोई सिग्नल मिल जाएंगे सेल साइड में आने के, और गोल्ड में भी बाय साइड के आने के सिग्नल मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली, मैं अभी यहाँ से क्यों नहीं बाय करवा रहा, क्योंकि मेरे पास ये 3 डोजीज हैं, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, और अच्छी बाइंग मेरी नज़र में यहाँ पे इस लेवल पे होगी 1915 के करीब। सो इट्स टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं और कितने हम सस्ता माल खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। तो गोल्ड इस वीक इंशाल्लाह बुलिश रहेगा और हम बाय करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। और बाकी लाइव ट्रेडिंग रूम में मुलाकात होती रहेगी आपसे, दादा उस्ताद के ग्रुप में मैं वॉइस क्लिप करके थ्रू अपडेट करता रहूँगा आपको, या फिर पेशावर में तो आपसे मिलने आ रहा हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इंशाल्लाह मेरा आपका राब्ता चलता रहेगा और मैं आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन देता रहूँगा। कुछ भी मार्केट के अंदर अगर अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू अर्लियर। इस वीडियो को लंबा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस था। आई होप ये आपको पसंद आएगा। कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।